तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जो इनकम टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेट करना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए न्यू टैक्स रिजीम का हमने ये चैट बना लिया यहाँ पे, ये देखिए 25-26 का, और इसमें अभी क्या करंट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, वो इनकम टैक्स का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो कितना पे करना पड़ता है, यहाँ देखिए लिखा है सब कुछ। हम यहाँ पे एक नोटबुक में टाइप कर दिया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अप टू 12 लाख इनकम टैक्स जीरो, यानी अगर आपका इनकम 12 लाख तक है तो आपको टैक्स जीरो देना पड़ेगा, ये सरकार बोलती है। उसके बाद देखिए टैक्स लाभ क्या होता है, अप टू 4 लाख, यानी 4 लाख तक जीरो, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 15%, 16 लाख से 20 लाख इनकम है 20%, 20 लाख से 24 लाख है तो 25%, उसके बाद 24 लाख से ज्यादा है तो 30%। उसके बाद देखिए और सरकार कुछ इसमें छूट भी देती है। देखिए सेक्शन 87A के थ्रू हमें रिबेट मिलता है। अगर आपका इनकम 12 लाख तक है तो आपको सरकार 60,000 रुपया की छूट देगी, वो भी इनकम टैक्स में। तो देखिए अभी चलिए हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कैसे 12 लाख में जीरो टैक्स लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए साफ साफ लिखा है 4 लाख टू 8 लाख 5%, तो 12 लाख में जीरो कैसे हुआ। तो देखिए हम नीचे में एक एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपका इनकम 8 लाख रुपया है सालाना, यानी एक साल पर ईयर में आप 8 लाख कमाते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए अगर आप 8 लाख रुपया कमाते हैं तो टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर आप चार्ट में देखिए सरकार क्या करती है, हमसे 4-4 लाख के अंतर में टैक्स लेती है, यानी पहले 4 लाख पे लेगा टैक्स, उसके बाद दूसरा 4 लाख जो होगा उस पर टैक्स लेगा, उसके बाद तीसरा 4 लाख, ऐसे। तो डायरेक्ट जैसे मान लीजिए 8 लाख आपका इनकम है, तो यहाँ पे जो 8 लाख 8 लाख पे 5%, डायरेक्ट आपको 8 लाख पे 5% नहीं देना है, इस तरह से टैक्स नहीं कैलकुलेट किया जाता। तो देखिए पहला 4 लाख पे सरकार हमसे कितना लिया, 0%। तो हम देखिए यहाँ पे पहला 4 लाख हमारा जीरो हो गया टैक्स। उसके बाद हमारा 4 लाख से 4 लाख खत्म हो गया तो बचा कितना, 4 लाख। तो दूसरा 4 लाख हम यहाँ पे लिख लिए, और दूसरा 4 लाख में सरकार हमसे कितना लेती है, 5%। तो 4 लाख का 5% हम यहाँ पे देखिए लिख दिए, उसका हुआ 20,000 रुपया। तो हमारा 4 लाख यहाँ हो गया, 4 लाख यहाँ, 8 लाख हो गया टोटल। तो अभी टोटल हमारा टैक्स कितना हुआ, यहाँ देखिए रेड कलर में हम यहाँ पे लिख दिए 20,000 रुपया। उसके बाद टोटल 8 लाख का टैक्स हुआ 20,000। उसके बाद सरकार हमें 12 लाख तक छूट देती है, क्योंकि 8 लाख रुपया 12 लाख से कम है तो हमको ये छूट का बेनिफिट मिलेगा, तो टोटल छूट 12 लाख रुपया मिलती है। तो देखिए हमारा जो टैक्स बन रहा है वो ओनली 20,000 बन रहा है और 60,000 का हमको छूट मिल रहा है, यानी हमारा टैक्स हो गया जीरो। तो आप समझ गए, इनकम टैक्स 8 लाख रुपया में हो गया जीरो। चलिए और एक एग्जाम्पल आपको देके समझाते हैं। ये देखिए दूसरा एग्जांपल हम ले लिए हैं, इसमें एग्जांपल लिया है 12 लाख का। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, पहला 4 लाख में जीरो लगा, दूसरा 4 लाख में 5% यानी 20,000, और तीसरा 4 लाख में 10%। यहाँ देखिए तीसरा नंबर पे है ना 10%, तो 10%। तो अभी हमको यहाँ पे काउंट करना है 4 लाख 4 लाख 8 लाख 4 12 लाख, यानी हमारा 12 लाख कंप्लीट हो गया, तो इसको काउंट कर लेंगे। तो अभी टोटल टैक्स हमारा कितना हुआ, 40 लाख इधर और 20 लाख इधर, ओ सॉरी 40,000 इधर 20,000 इधर, तो टोटल हो गया 60,000। और हमारा टोटल इनकम कितना है, 12 लाख। तो सरकार क्या बोलती है, अगर आपका इनकम 12 लाख तक है तो ये छूट का बेनिफिट आपको मिलेगा, तो हमको यहाँ पे छूट का बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए 60,000 रुपया छूट मिला और 60,000 हमारा टैक्स बनता है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया, जीरो। तो हमें उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए कि 12 लाख में जीरो कैसे होता है। दोस्तों ये टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है, अगर 5% है 4 लाख 60 लाख, तो ये तब कैलकुलेट होगा जब आपका इनकम 12 लाख से ज्यादा होगा। चलिए उसका भी एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपका इनकम 15 लाख है, तो इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें भी सेम होगा। देखिए पहला 4 लाख पे जीरो, यहाँ पे है ना, पहला 4 लाख पे जीरो, दूसरा 4 लाख पे 5 लाख, ओ सॉरी 5%, देखिए यहाँ पे 5% यानी 20,000, तीसरा 4 लाख पे 10%, 4 लाख का 10% होगा 40,000। उसके बाद कितना बच गया, देखिए 4 लाख 8 लाख 4 12 लाख। उसके बाद हमारा टोटल इनकम 15 लाख है, तो 12 लाख तो खत्म हो गया, बचा 3 लाख। यहाँ 3 लाख देखिए, तो 3 लाख कितना नंबर पे आया, 1 2 3 4 नंबर पे। यहाँ देखिए 4 नंबर में कितना टैक्स लगता है, पहला 4 लाख में जीरो, दूसरा में 5%, तीसरा में 10%, चौथा में 15%। तो इस 3 लाख पे हमको 15% टैक्स लगेगा। तो ये देखिए 15% हो गया 3 लाख का 45,000। तो देखिए अभी हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया, अभी हम यहाँ पे फिर से काउंट करके दिखा देते हैं। हमारा 15 लाख पूरा हो चुका है, 4 लाख 8 लाख 12 लाख 3 15 लाख, तो टोटल 15 लाख हो गया।